हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद होना चाहिए, हमें किस तरह से काम करना चाहिए, हम दुनिया पे आए और दुनिया में आने के बाद हमारा जो टारगेट है या जो हमारा ज़िंदगी गुजारने का तरीका है वो किस तरह से चल रहा है। क्या हमें हमेशा ये सोचना चाहिए या देखना चाहिए या कभी शांति से बैठकर आप एनालिसिस करें कि आप पूरी ज़िंदगी क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। सिर्फ पैसे कमाना, पैसे कमाकर अच्छा घर बनाना, अच्छे कपड़े पहनना, क्या ये सिर्फ कामयाबी है या तुम कामयाब हो, एक्चुअल में तुम कामयाब हो। तो हमें इन चीज़ों पे एनालिसिस करना चाहिए। एज अ ह्यूमन बीइंग आप दुनिया पे आए और दुनिया पे आने के बाद में हमें अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें को हमारे अगर कुछ भी नहीं दिया तब हमारे पास एक अच्छा शरीर, मेंटली फिजिकली एंड स्पिरिचुअली हम सारे तरीके से सोच सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम अपने एक एज अ शरीर। अगर आप पैसा नहीं है, पावर नहीं है और स्टेटस नहीं है तो इन सब चीज़ों के अलावा भी एक चीज़ और दी है अल्लाह ने, जो दिया है हमें एक अच्छा शरीर। और अब हम उस शरीर के ज़रिए या हमारा जो हम काम कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को सँवार सकते हैं। और हमारा जो मकसद क्या है, जो मकसद है वो ये कि हमें दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं। अगर हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, जैसे आपका कोई एक टारगेट हो और टारगेट हमें उस पे क्या करना है कि अगर आप भी एक पेरेंट्स, भाई आपके जो पेरेंट्स थे, आपके पेरेंट्स ने आपको क्या दिया और आपके पेरेंट्स ने आपके लिए क्या किया। एज अ पेरेंट्स, अब बीइंग अ पेरेंट्स आप सोचिए कि आपके जो पेरेंट्स ने आपको दे दिया या जो उनका ज़िंदगी का मकसद था वो पूरा हो गया कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना और उनका मकसद था, उन्होंने वो किया। अब एज अ बीइंग अ पेरेंट्स आप अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं और बच्चों के साथ-साथ अपने बच्चों के लिए तो और दूसरों के बच्चों के लिए या सोसाइटी के लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आप एज अ पढ़े लिखे, आप एक वेल एजुकेटेड हैं तो आप उनके लिए कोई पढ़ाने का इंतज़ाम कर सकते हैं, उन्हें एजुकेशन, अगर आप खुद नहीं कर सकते तो उन्हें एक कुछ ऐसे बच्चों को सर्च कीजिए अपने आस-पास के जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, उनकी हेल्प कीजिए, उन्हें पढ़ने के लिए आगे फ़ोर्स कीजिए, आगे भेजिए, उनकी मदद किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप अगर पैसा नहीं है, अपना वक़्त देकर थोड़ा बहुत उन्हें टाइम निकाल कर पढ़ा सकते हैं और उन्हें आगे सर्व कर सकते हैं। दूसरा, आप उन्हें किसी भी तरीके से, अगर आपके पास रोज़गार के साधन हैं, तो आप उन्हें रोज़गार दीजिए। उन्हें आप किसी काम में लगाइए, कोई भी काम हो सकता है, बहुत सारे वर्क हैं, उनमें किसी भी वर्क में उन्हें आप एनकरेज करिए। और इंडिपेंडेंट, उन्हें सिखाइए कि हमें इंडिपेंडेंट रहना है, हमें अपने आप को किस तरह से हमें अपनी बातें करनी है, किस तरह से हमें अपने आप को शो करना है सोसाइटी के सामने। तो एक वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि हमें इंडिपेंडेंट हैं हम और हम अपने ये सारे काम कर सकते हैं, जिससे एक सोसाइटी में एक नया चेंज आएगा कि भाई बच्चा एजुकेटेड होगा, बच्चे को रोजगार मिलेगा, बच्चा इंडिपेंडेंट होगा। आज हम वही कर रहे हैं कि बस हमने आए दुनिया में अपने लिए जिए, खाना पीना पैसा कमाना और बस चल दिए। हमने सोसाइटी के लिए क्या किया, सोसाइटी के लिए क्या करना चाहिए था हमें, क्या हमने वो सब किया या जो हमारे जो जिंदगी का मकसद था हमने वो पूरा किया। तो इन सब चीज़ों पे हमें अकेले में बैठकर कभी शांति के साथ आराम से सोचना चाहिए कि हम ऐसा कर रहे हैं या हम नहीं कर रहे हैं तो हम कब तक कर सकते हैं और हम लोगों की मदद करें, हेल्प करें। सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो हमारी ज़िंदगी का मकसद है और वो होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ हेल्प। चाहे वो आप पैसा देकर हेल्प करें, टाइम देकर हेल्प करें या सिर्फ अगर कुछ भी ना कर सके तो एक अच्छे वर्ड बोलें। अच्छे वर्ड यानी शाबाश, आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट।